नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की इंग्लिश का पहला चैप्टर यूनिट 1 पार्ट 1 अगेंस्ट द ऑड्स। ये चैप्टर का नाम है अगेंस्ट द ऑड्स। ऑड्स का मतलब होता है मुश्किल, कठिनाई, विषमता। अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध। अगेंस्ट द ऑड्स, मुश्किलों, कठिनाइयों, विषमताओं के विरुद्ध। क्या मतलब है? ये जो वर्ड है अगेंस्ट द ऑड्स, विषमताओं, मुश्किलों, कठिनाइयों, अवरोधों के बावजूद, अवरोधों के विरुद्ध। आप सबने एक ऐड देखा होगा माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है। उसमें आपने देखा जो सूत्र है, फार्मूला है, उनका तकिया कलाम है, डर के आगे जीत है। मतलब इनका कोई कुछ कर सकता है? कोई बिगाड़ सकता है? नहीं कर सकता। यानी यदि किसी व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मुश्किलों के विरुद्ध, कठिनाइयों के विरुद्ध, विषमताओं के विरुद्ध भी वो सफलता को पाता है। तो इसी जो आज के चैप्टर का, पहले चैप्टर का शीर्षक है अगेंस्ट द ऑड्स, विषमताओं, मुश्किलों, कठिनाइयों के विरुद्ध। क्या है इसमें? 3 स्टोरीज़ हैं, 3 कहानियाँ हैं इसमें, और तीनों कहानियों में ये दिखाया गया है, बताया गया है, दीज आर ट्रू स्टोरीज, सच्ची कहानियाँ हैं ये, कि किस तरह से मुश्किलों, कठिनाइयों के विरुद्ध लोगों ने अपने जज्बे से, अपने जुनून से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, कठिनाइयों के बावजूद भी जो करना चाहते थे वो कर पाए थे। तो दोस्तों, 10वीं कक्षा के इंग्लिश के पहले चैप्टर का पहली जो स्टोरी है, पहला पार्ट 1 जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रैक्स टू ताजनगर। ट्रैक्स टू ताजनगर। आप यहाँ पर ताजनगर रेलवे स्टेशन का होर्डिंग देख रहे होंगे। यहाँ पर रेल की पटरी के ऊपर एक रेल स्टेशन पर रेल है और यहाँ पर ताजनगर लिखा हुआ है। ट्रैक्स टू ताजनगर। ट्रैक्स का मतलब होता है दोस्तों पटरी। रेलवे की जो पटरी होती है, रेल की जो पटरी होती है, उसको हम ट्रैक्स कहते हैं। ताजनगर, ताजनगर मतलब ताजमहल ना समझे, कोई ताजमहल नहीं है। ताजनगर एक गांव है। कहाँ है ये गांव? भारत का एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा के का एक ज़िला है गुड़गांव। शायद आपने गुड़गांव के बारे में सुना हो। तो गुड़गांव के नज़दीक में एक छोटा सा गांव है ताजनगर। तो ये कहानी है ताजनगर की, ट्रैक्स टू ताजनगर, यानी ताजनगर की रेलवे पटरी। अब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों है, कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। ट्रैक्स टू ताजनगर। ट्रैक्स का मतलब होता है रेलवे की पटरी। ताजनगर, ताजनगर हरियाणा राज्य है भारत का एक, और उसका एक ज़िला है गुड़गांव। शायद आपने सुना होगा। गुड़गांव के नज़दीक एक गांव है ताजनगर, उसका नाम है, छोटा सा गांव है। तो ट्रैक्स टू ताजनगर, ये चैप्टर का नाम ट्रैक्स टू ताजनगर क्यों है, ताजनगर की रेलवे की पटरी क्यों है, स्टोरी आप जब पढ़ोगे तो आपको पक्का आइडिया लग जाएगा क्या है। और जो मेन चैप्टर का नाम है अगेंस्ट द ऑड्स, विषमताओं, अवरोधों के विरुद्ध, मुश्किलों, कठिनाइयों के विरुद्ध, उसका भी अर्थ आपको समझ में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फॉर 25 years, residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. For 25 years, 25 year 25 सालों, for से 25 सालों से रेजिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज, ताजनगर गांव के लोग। रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, रहवासी। तो 25 सालों से ताजनगर गांव के जो लोग थे, निवासी थे। ताजनगर कहाँ पे आया? नियर गुड़गांव, जो गुड़गांव के पास है। फॉर 25 ईयर, 25 सालों से रेजिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज, ताजनगर गांव के निवासी लोग, नियर गुड़गांव, ताजनगर कहाँ पे आया है? गुड़गांव के निकट। लॉबीड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज। लॉबीड फॉर अ रेलवे स्टेशन, उनकी इच्छा थी कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन हो। इसके लिए वो क्या करे थे? उन्होंने सरकार से इल्तजा की, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, पैरवी की। लॉबीड का अगर हिंदी वर्ड देखने जाएं तो लॉबीड का मतलब होता है पैरवी करना।
और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दें तो सरकार को मनाने के लिए जो भी विनती ये लोग कर सकते थे, पत्र लिख करके, आंदोलन करके, धरना दे करके, या जिस भी तरीके से गवर्नमेंट को, सरकार को मनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसके लिए वर्ड आता है लॉबीड। क्लियर है बच्चों? तो फॉर 25 ईयर 25 सालों से रेजिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव, गुड़गांव के निकट, गुड़गांव के पास ताजनगर गांव के निवासी लॉबीड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज, अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन के लिए सरकार से पैरवी की। व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मेट, व्हेन देयर डिमांड, व्हेन जब, देयर डिमांड उनकी मांग, वाज नॉट मेट फुलफिल्ड पूरी नहीं हुई, जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, द विल्जर्स डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स, विल्जर्स गांव वालों ने डिसाइडेड निश्चय किया, टू टेक द मैटर्स मामले को लेने का, इनटू देयर ओन हैंड्स अपने हाथों में। व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मेट, यानी जब जो सरकार से उन्होंने मांग की कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन हो जाए, उनकी मांग जब पूरी नहीं हुई, व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मेट, उनकी मांग जब पूरी नहीं हुई तो गांव वालों ने क्या निश्चय किया, टू टेक द मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड, यानी कि उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया कि भाई सरकार, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, इस मामले को हमें अपने तरीके से क्या करना होगा, सुलझाना होगा। तो व्हेन देयर डिमांड वाज नॉट मेट, जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई, द विल्जर्स डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स, यानी तब गांव वालों ने मामले को अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। दे पुल्ड इन 21 लाख रुपीस, दे पुल्ड इन 21 लाख रुपीस एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ओन। दे पुल्ड इन मतलब कलेक्टेड, उन्होंने एकत्र किया, इकट्ठा किया। कितना इकट्ठा किया? 21 लाख रुपीज, उस समय में 21 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किया। एंड बिल्ट बनाया, निर्मित किया। और रेलवे स्टेशन ऑन देयर, यानी खुद से उन्होंने क्या किया, अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया। ठीक है, यानी 25 सालों से जो ताजनगर के लोग थे, गुड़गांव के निकट में आया है एक गांव, वो लोग अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन की इच्छा रखते थे, मांग कर रहे थे सरकार से। उन्होंने विनती की, रिक्वेस्ट की कि उनके गांव में एक रेलवे स्टेशन बना दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई मदद नहीं मिली, जब उन्हें लगा कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तब उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया और सब ने मिलजुल करके 21 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया और अपना रेलवे स्टेशन खुद से बनाया। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल, यानी 3000 लोगों में से, यानी इस गांव की आबादी कितनी थी? 3000। मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। गांव में रहने वाले 3000 लोगों में से ज़्यादातर लोग क्या हैं? किसान हैं। बट सच वाज द बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर ज्वलंत इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति। ठीक है, मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर, यानी 3000 लोगों में से ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं वो किसान हैं। बट सच वाज द बर्निंग डिजायर टू हैव अ रेलवे स्टेशन इन द विलेज, यानी किंतु बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी, बहुत ज्वलंत इच्छा शक्ति थी अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनाने की। सो तो क्या हुआ? एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, प्रत्येक ने, हर किसी ने कंट्रीब्यूटेड योगदान किया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्षमता, यानी प्रत्येक ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। मतलब इतनी ज्वलंत इच्छा शक्ति थी, इतनी तीव्र इच्छा शक्ति थी अपने गांव में रेलवे स्टेशन होने की, बनाने की, कि हर किसी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान किया। रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़, रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ 3000 रुपये से लेकर 75,000 रुपीज़, यानी 75,000 रुपये, 75,000 रुपये का उनने सब ने क्या किया? योगदान किया। यानी कम से कम किसी ने दिया तो 3000 दिया और मैक्सिमम किसी एक व्यक्ति ने दिया तो कितना दिया? 75,000। रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 25,000, यानी गांव वाले ने जो योगदान दिया 3000 से लेकर 75,000 रुपये तक का योगदान दिया।
They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village सरपंच। देखो, said रंजीत सिंह ने कहा। हु वाज रंजीत सिंह? अ फॉर्मर विलेज सरपंच। फॉर्मर मतलब पूर्व के जो गांव के सरपंच थे, मुखिया थे रंजीत सिंह, उन्होंने बताया कि दे डोनेटेड मनी। दे वर्ड किसके लिए आया है? गांव वालों के लिए आया है कि गांव के लोगों ने डोनेटेड मनी, पैसे का दान किया। किस लिए? फॉर द स्टेशन, यानी गांव वालों ने, उन्होंने स्टेशन के लिए दान किया पैसे का। एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2000, और जनवरी 2008 में हमने निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। किसके निर्माण का कार्य? रेलवे स्टेशन बनाना हमने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ऐसा गांव के पूर्व सरपंच रंजीत सिंह जी ने बताया। There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewar. There are a large number of people. Large number meaning बड़ी संख्या में लोग। There are a large number of people in the village. गांव में कई लोग थे, बड़ी संख्या में लोग थे। Who need to go to गुड़गांव, जिन्हें गुड़गांव जाने की ज़रूरत होती थी। दिल्ली जाने की ज़रूरत होती थी। एंड रेवार भी एक जगह है जहां जाने की ज़रूरत होती थी। गांव में काफ़ी संख्या में लोग थे जिनको गुड़गांव, दिल्ली और रेवाड़ जाने की ज़रूरत होती थी। देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेज, विद्यार्थी भी थे यहाँ पर जो कॉलेज जाते थे। टिल नाउ, अब तक, वी हैड टू आइदर गो टू हाली मांडी और पार्टली टू कैच ट्रेन। यानी यहाँ पर जो फॉर्मर सरपंच हैं, पूर्व सरपंच है, वो क्या बता रहे हैं कि जब तक रेलवे स्टेशन नहीं बना था, यानी टिल नाउ, अब तक, वी हैड टू आइदर गो टू हाली मांडी और पार्टली टू कैच अ ट्रेन, यानी इन जगहों पर दिल्ली, रेवार, गुड़गांव अगर जाना होता था, यहाँ पर जाने के लिए अब तक हमको क्या करना पड़ता था? या तो हमें हाली मांडी जाना पड़ता था या पाटली जाना पड़ता था ट्रेन को पकड़ने के लिए। हाली मांडी और पाटली क्या है दोस्तों? हाली मांडी और पाटनी जो ताजनगर है वहाँ के आसपास के नज़दीक के रेलवे स्टेशन है। यानी इन लोगों को, विद्यार्थियों को, गांव के लोगों को जिनको गुड़गांव, दिल्ली या रेवाड़ जाना होता था, तो अब तक इनको वहाँ जाने के लिए जब ट्रेन पकड़नी होती थी तो या तो उनको हाली मांडी जाना पड़ता था अथवा पाटली जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। बोथ द स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर। समस्या क्या थी कि दोनों स्टेशन ताजनगर से 6 किलोमीटर दूर थे। वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन्स पास थ्रू द विलेजेस, व्हेन द रेलवे लाइन पास थ्रू द विलेज, वी वुड हैव अ स्टेशन हियर। हमने क्या सोचा कि अगर व्हेन द रेलवे लाइन्स पास थ्रू द विलेज, यानी गांव में से जब रेलवे की लाइन गुजरती है, वी वुड हैव अ स्टेशन हियर, यहाँ पर स्टेशन भी होना चाहिए। यानी हमारे गांव से अगर रेलवे लाइन गुजरी तो हमें स्टेशन भी चाहिए, हमारे पास स्टेशन भी होगा। बट दैट डिडंट हैपन, किंतु ये हुआ नहीं, घटित नहीं हो पाया। सो वी रेज द डिमांड इन 1982, यानी हमने अपनी मांग उठाई कब? 19, रेज का मतलब उठाना। सो वी रेज द डिमांड इन 1982, 1982 में हमने मांग उठाई। एंड हैव बीन कॉन्टीन्यूसली आस्किंग फॉर इट, और इसके लिए कॉन्टीन्यूसली लगातार सतत मांगते रहे, मांग करते रहे। बट द रेलवेज टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट हैव फंड, किंतु रेलवे विभाग ने हमको बताया कि उनके पास फंड नहीं है, पूंजी नहीं है। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट आवर डेस्टिनी, तो अंततः हमने अपना, क्राफ्ट का मतलब मेक, बनाना, और डेस्टिनी माने अपनी नीति, भाग्य, तो हमने अपना भाग्य या अपनी नीति, अपनी मंजिल बनाने का निश्चय किया। सेड हुकुमचंद, अ मेंबर ऑफ द कमेटी। किसने ऐसा कहा? हुकुमचंद, जो कमेटी के एक मेंबर हैं, सदस्य, उन्होंने कहा कि जब ऐसा हुआ तो अंततः हम लोगों ने अपना भाग्य, अपनी नीति बनाने का निश्चय किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द पंचायत पास्ट रेजुलेशन इन 2008, यानी जो गांव के लोग थे, गांव में पंचायत होती थी, तो एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, द पंचायत, यानी जो गांव की पंचायत थी,
पास्ट रेजोल्यूशन का मतलब विधेयक या कानून इन 2008, यानी सर्वसम्मति से कानून बनाया 2008 में पंचायत ने, सेइंग दैट, यह कहते हुए, सिंस द रेलवे वाज नॉट एबल टू बिल्ड स्टेशन फॉर देम, यानी गाँव वालों के लिए, उनके लिए अगर रेलवे एक स्टेशन बनाने में असमर्थ है, योग्य नहीं है, दे वुड डू इट फॉर देमसेल्फ, यानी खुद के लिए वे स्वयं करेंगे, एंड विद देयर ओन मनी, और अपने खुद के पैसे से करेंगे। सून, यानी जब परिणाम स्वरूप देखा कि गांव वालों ने कि अब सरकार कोई मदद नहीं करने वाली है, रेलवे डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमारे पास फंड नहीं, हम रेलवे स्टेशन आपके गांव में नहीं बना पाएंगे, तो गांव की जो पंचायत थी उन लोगों ने एक विधेयक कानून पास किया। पास करने का मतलब यहाँ पर बनाया कि यह कहते हुए कि जब रेलवे स्टेशन, यानी जो रेलवे विभाग है हमारे लिए हमारे गांव में स्टेशन नहीं बना सकता, तो हम अपने पैसों से अपना खुद का रेलवे स्टेशन अपने गांव में बनाएंगे। तब क्या करा इन्होंने, सून एन 11 मेंबर टीम वाज फॉर्म, ने शीघ्र 11 सदस्यीय टीम बनाई गई, एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स, और टीम ने गाँव वालों से पैसे एकत्र करने शुरू कर दिए, यानी 11 सदस्यीय एक टीम बनाई गई और टीम ने गांव वालों से पैसे एकत्र करने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ऑन 7 जनवरी 2010, 7 जनवरी 2010 को, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री, देश का पहला रेलवे स्टेशन, ऑन विच, जिस पर द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपी, यानी रेलवे को एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, स्टार्टेड ऑपरेशन, यानी रेलवे स्टेशन चालू हो गया। ऑपरेशन मतलब इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी 7 जनवरी 2010 को परिणाम स्वरूप, यानी किसके परिणाम स्वरूप, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, भारत का पहला, देश का पहला रेलवे स्टेशन, जिस पर रेलवे डिपार्टमेंट में एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी या एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा था, वो चालू हो गया, शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पर जो सरकार ने गांव वालों की मांग पूरी नहीं कर पाए, उनके गांव में रेलवे स्टेशन नहीं दे पाए, तो भी मुश्किलों कठिनाइयों के बावजूद भी गांव वालों ने खुद से पैसा इकट्ठा करके खुद का रेलवे स्टेशन तैयार कर लिया, और भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिस पर रेलवे डिपार्टमेंट ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था, वो 7 जनवरी 2010 को चालू हो गया, मतलब वो बनकर निर्मित हो गया और उस पर काम शुरू हो गया। तो दोस्तों, जो अगली स्टोरी है सीतापुर स्लाइड, वो हम जो है पढ़ेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन।